बुलंद लहरें, तूफानी हवाएं, समुद्री तूफान, बिपरजॉय के असरात सामने आने लगे। कराची में गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी, ठट्ठा में बादल बरस पड़े। ऊंची लहरों के बाद केटी बंदर और अतराफ में वाक़े नशेबी बस्तियां डूबने का खतरा। तेज हवाओं से कच्चे और बोसीदा घरों, सोलर पैनल्स को नुकसान का खदशा। सिंध के मुतादिद अजला में आज से तेज हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई। माहीगीरों को खुले समुद्र में जाने से रोक दिया गया, इंतजामिया हाई अलर्ट। तूफान के पेश नजर हाई रिस्क इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी, रेंजर्स भी पहुंच गई। महकमा मौसमियात के साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने तूफान की मुसलसल मॉनिटरिंग शुरू कर दी। इमदादी सरगर्मियों के लिए रजाकारों से राब्ता किया है। चेयरमैन एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कल तक तूफान के रुख का मालूम हो जाएगा। शेरी रहमान ने कहा शहरियों से अपील है इंतजामिया से ताउन करें, कच्चे घरों को नुकसान पहुंच सकता है। वजीर आला सिंध का जटपाड़ा और चश्मा गोट का दौरा, लोगों को अपने घरों को महफूज बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह बोले, मेरे आने का मकसद अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना है। लोग अपने घर छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के अलावा कोई चारा नहीं। शहरी इंतजामिया से ताउन करें और महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं, वजीर आला सिंध की अपील। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकले, एहतियात के सिवा कोई हल नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा कोई भी शख्स तफरीह के लिए साहिल का रुख न करे। कराची में एहतियात करने की जरूरत है, क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है। 22,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को फोन, समुद्री तूफान से निपटने के लिए हर मुमकिन मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी बोले, बड़े भाई की हैसियत से सिंध के बहन भाइयों को हर मुमकिन मदद की जिम्मेदारी कौमी फर्ज समझ कर निभाएंगे। पंजाब की इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिक इदारों को सिंध हुकूमत की मदद के लिए अलर्ट कर दिया गया। वजीर आला सिंध का ताउन की पेशकश पर मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। पाक फौज और रेंजर्स साहली इलाकों में मौजूद, शहरियों की महफूज मुकामात पर मुंतकली का अमल जारी। जिला इंतजामिया भी पाक फौज के शाना बशाना इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। शहरियों का पाक फौज अपने दरमियान पाकर इत्मीनान का इजहार। कोर कमांडर कराची का हंगामी इजलास में इजहार ख्याल। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके, रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज कश्मीर और गहराई 10 किलोमीटर थी। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हमने पहले एक कानून मुअत्तल किया, दोबारा एक और कानून मुअत्तल नहीं कर सकते। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर केस का फैसला होने तक पंजाब इलेक्शन नजरसानी के जेर इल्तिवा रखेंगे, चीफ जस्टिस की रिमार्क। 2 कवानीन में मुताबिकत बिल्कुल अलग बात, कवानीन में मुताबिकत होना खिलाफ वर्जी करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मुनीब की रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली की बहाली का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने 21 जून तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। सिंगल बेंच ने खिलाफ कानून मेंबरान की बहाली का फैसला दिया। अदालत इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करे, सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। सेक्रेटरी कौमी असम्बली का दरख्वास्त में मौक़िफ़। बजट 2023-24 नौजवानों की तरक्की, कारोबार और रोजगार का तारीखी बजट। वजीर आजम का बयान, बोले आइंदा माली साल पाकिस्तान और अवाम की आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा। सनत, ज़राअत, IT, तवानाई के शोबों में तेजी से तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम का बजट है। नौजवानों का मुस्तकिल संवारना मेरी अवलीन तरजीह। बजट के जरिए ज़रई शोबे के लिए मराद जारी रखेंगे।
मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। बजट पर हुकूमत के अपने माहिरीन पर भी मुत्तफिक है ही नहीं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई को मैं कराची में था। इस्लामाबाद में बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए। शाह महमूद कुरैशी की थाना कहना में दर्ज मुकदमे में 4 जुलाई तक जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 10,000 रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। कहा गया था अमेरिका से रूस से तेल लाने पर हुकूमत खत्म कराई गई। रूसी सफीर बोले हमारे तेल से मुताल्लिक कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। साइफर ड्रामे के बाद अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाने तक का सफर अवाम ने देख लिया। मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले इनके पास 4 साल थे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते। 75 बरस में पहली बार रूसी तेल का जहाज पाकिस्तान आया। जल्द अवाम मुस्तफीद होंगे। मुल्की गैस के गर्दिशी कर्जे को सिफर कर दिया। आज़रबाईजान हर माह पाकिस्तान को सस्ती LNG का एक कार्गो फराहम करेगा। मानते हैं महंगाई है, इसके खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी कांग्रेसमैन हमारे मुल्क में बराह रास्त मुदाखलत कर रहे हैं। किसी मुल्क को ये इख्तियार नहीं कि हमें इंसानी हुकूक पर भाषण दे। चेयरमैन PAC नूर आलम का इजलास में इजहार ख्याल। सेक्रेटरी खारजा ने कहा मुल्की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। इजलास में वजारत खारजा और वजारत मनसूबाबंदी से मुत्तलिक ऑडिट एतराज का जायजा लिया गया। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान हमला केस में चेयरमैन PTI की अबूरी समात में 27 जून तक तौसील। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समात पर GIT के सरबराह से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। PTI चेयरमैन की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। अस्करी टावर जलाओ घिराव केस में असद उमर की अबूरी जमात में 27 जून तक तौसील। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। नैब की उस्मान बुज़दार को आज ही रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। साबिक वजीर आला की तलबी का समद मुतल्लिका अफराद को मौसूल करवा दिया गया। माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.61 फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। नेपरा ने कीमतों में इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में किया। इतलाक सिर्फ माह जून के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को इस्तिस्ना हासिल होगा। चेयरमैन PTI की शहबाज शरीफ के हद तक के इज्जत दावी के अखराज की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का मुसद्दिका नकूल दरख्वास्त के साथ न लगाने पर इजहार बरहमी। ये भी अदालत ने बताना है कि मुसद्दिका नकूल साथ लगाए। जज के दिमाग जल्दी में मुसद्दिका नकूल लगाना भूल गए। वकील दरख्वास्त गुजार। अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। हुकूमत को नैब का इदारा खत्म कर देना चाहिए। नैब जैसा इदारा होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले 4 साल से अदालत आ रहा हूँ, अभी तक केस ही नहीं चला। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं तो नैब को माफी मांगनी चाहिए। सबके नैब केसेस खत्म हो गए, आपके क्यों नहीं हुए? सहाफी का सवाल। ये बात आप मीडिया पर चलाएं। साबिक वजीर आजम का जवाब। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी। और तुंद हवाओं 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बुशरा बीबी आज नैब में तलब। नैब की टीम ने बुशरा बीबी की तलबी का नोटिस जमान पाक में मौसूल करवा दिया। बुशरा बीबी को तफ्तीश के लिए पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। बुशरा बीबी को 1 और 7 जून को तलब किया गया मगर वो पेश नहीं हुई थी। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना कोहसार में एक मुकदमा दर्ज। IG इस्लामाबाद ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान पुलिस से बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात के खिलाफ तलब। 9 और 10 मई के वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने IG खैबर पख्तूनख्वा से जवाब तलब कर दिया। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरगोदा में सबसे बड़ी विकेट गिर गई। साबिक MNA आमिर सुल्तान और साबिक MPA मुनीब सुल्तान का PTI अलविदा करने का ऐलान। दोनों रहनुमाओं की 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत। गुज़िश्ता रोज भी साबिक MPA फैसल फारूक ने PTI को खैराबाद कहा था।
थाना शादमान नजर आतिश केस में महमूद रशीद के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसीह। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 27 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। महमूद रशीद जिना हाउस हमला केस में भी जुडिशियल रिमांड पर जेल में। परवेज इलाही को करप्शन के मुकदमे में डिस्चार्ज करने के केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही से 22 जून तक जवाब तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर की परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म कलअदम करार देने की सदा। परवेज इलाही ने गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में जेल से तलबी का हुक्म चैलेंज कर दिया। निगरान हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम। पंजाब में 1000 डॉक्टर भर्ती करने का फैसला। डॉक्टरों की भर्ती के लिए दरख्वास्तें ऑनलाइन वसूल की जाएंगी। भर्ती शफाफ बनाने के लिए इंटरव्यू के नंबर खत्म कर दिए गए। निगरान वजीर सेहत पंजाब जमाल नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले डॉक्टरों की भर्ती 100% मेरिट पर होगी। दौरान ड्यूटी डॉक्टरों और अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाया जाएगा। मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली शॉर्टफॉल भी बढ़ने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की मजमूई पैदावार 21,310 मेगावाट, तलब 26,500 मेगावाट है। टिकटॉक स्टार संदल खटक को जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने FIA की 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नामवर फनकारों के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। बानी पाकिस्तान और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। सानिया 9 मई की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। शरपसंद अनासिर को करार वाक़ई सजा देने का मुतालबा। फनकारों ने कहा जातियात पसंद नापसंद से निकलकर मुल्की और कौमी मुफाद का सोचें। वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले शोहदा के लवाहिकीन का सानिया 9 मई के दिलसोज वाक़यात पर गहरे दुख का इज़हार। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद की बेवा ने कहा कि अस्करी तनसीबात नहीं, शोहदा के खानदानों पर हमला किया गया। मेरे शौहर ने मुल्क के लिए अपनी जान दी। बच्चे सवाल करते हैं शोहदा की यादगारों की बेहुरमती क्यों की गई। हवलदार तालिब शहीद की बेवा कहती हैं शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शहीद की मौत कौम की हयात है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप मुजरिमाना इल्जामात का सामना करने के लिए मियामी पहुंच गए। ट्रंप को कौमी सलामती की दस्तावेजात को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने के इल्जामात का सामना। ट्रंप ने खुद को बेगुनाह करार दे दिया। बोले सदारती इंतखाबात के लिए मुहिम जारी रहेगी। पूरा मुल्क देख रहा है बुनियाद परस्त अमरीका के साथ क्या कर रहे हैं। शहंशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन की आज 11वीं बरसी। मेहदी हसन के चाहने वाले न सिर्फ पाकिस्तान और भारत बल्कि सारी दुनिया में मौजूद। मेहदी हसन ने अपनी जिंदगी में 25,000 से ज्यादा फिल्मी गीत और गजलें रिकॉर्ड करवाई। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। मारूफ बुजुर्ग हस्ती सैयद बाबा लाल शाह कलंदर बियाबानी के 57वें सालाना उर्स की 8 रोजा तकरीबात का आगाज। मजार को गुस्ल देने के बाद चादर भी चढ़ाई गई। मुल्क भर से अकीदतमंदों ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू।